जो ओटी बना है उसमें चाय बनता है। कि संतुष्ट तो पूरी तरह से नहीं है। हम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि ये काम होना चाहिए। असंतुष्टि पीछे जो पैसा खर्च हुआ है इस पर तो नहीं है, लेकिन कोशिश सुधार का किया जा रहा है कि आगे जो पीछे गलती हुआ है वो आगे नहीं हो। आगे जी हाँ, ओटी में चाय बनाया जाता है और ये ओटी में जो चाय बनता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल कह रहे थे। और डीएमएफटी फंड को लेकर जो बैठक चल रही थी, अहम बैठक चल रही थी, हजारीबाग के डीसी, हजारीबाग के एसपी मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, बड़कागांव के विधायक मौजूद थे, बरकट्ठा के विधायक मौजूद थे, मांडू के विधायक मौजूद थे और हजारीबाग सदर से प्रदीप प्रसाद विधायक के तौर पर यहाँ मौजूद थे। जो ये बैठक चल रही थी, बड़ी अहम बैठक थी। इसमें क्या कुछ कहा गया, एक बात जो निकल कर आ रही है, जो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठे हैं, उस सवाल में ये है कि भैया ओटी में चाय बनाया जाता है। इस पर सांसद ने बड़ी ही मुखरता से अपनी बात रखी है और क्या कुछ कहा है वो आगे सुनिएगा। और ये भी बता दें, हजारीबाग सदर से जो विधायक प्रदीप प्रसाद हैं, उन्होंने माइनिंग कॉलेज की स्थापना की बात रखी है, बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा गया है इस डीएमएफटी के बैठक के बाद, सांसद विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये एक अनंत प्रक्रिया है जो आगे भी चलना है। असंतुष्टि पीछे जो पैसा खर्च हुआ है इस पर तो नहीं है, लेकिन कोशिश सुधार का किया जा रहा है कि आगे जो पीछे गलती हुआ है वो आगे नहीं हो। आगे एक एक पैसा जन उपयोग में आए, यही प्रयास किया गया। मीटिंग में जो एक होना चाहिए, डीएमएफटी में जो विभाग हैं, जो कार्यरत हैं, उनको भी आईना दिखाया गया, सरकार को भी आईना दिखाया गया और प्रयास किया गया कि जो जन उपयोगी योजनाएं हैं आगे से वही ली जाए। तो स्वास्थ्य विभाग में देखा जा रहा खर्च बेसी होता है लेकिन यूज नहीं हो पा रहा। ये बात भी आया है, आज के विषय में ये भी बात था। और हम लोगों ने तो ये भी डिमांड किया है कि भाई अगर कोई विभाग को कोई आइटम दिया गया और उसने अगर उसका प्रयोग नहीं किया गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि किसके वजह से सामान जो है वो बर्बाद हुआ या विलम्ब से प्रयोग हुआ। जैसे सपोज कीजिए एक एम्बुलेंस आया, कार्डियक एम्बुलेंस यहाँ खरीदा गया, उसके बाद अस्पताल को दिया गया, तो पहले वो टेक्नीशियन और ड्राइवर के चलते 2 साल तक बंद रहा। तो आप जब प्रस्ताव बनाए कि हमको एक एम्बुलेंस चाहिए तो उसमें आपको टेक्नीशियन का और ड्राइवर का भी प्रस्ताव बनाना चाहिए था। 2.5 साल के बाद आप उस एम्बुलेंस को एक सामान्य एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो एक कार्डियक स्पेशलिटी का एम्बुलेंस है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अभी डीसी के संज्ञान में लाई हैं। उम्मीद है कि आगे सुधार होने का सब बहुत सारा इक्विपमेंट है, सबका हम लोगों ने लिस्ट दिया है उनको। केवल वही वेंटिलेटर है, जो ओटी बना है उसमें चाय बनता है, एक्सरे मशीन से बहुत सारा जो कि यूज में नहीं आ रहा है, और भी कई एक सारे यंत्र है जो कि खरीदा गया। कई एक सारे डॉक्टर्स हैं जो डीएमएफटी में एम्प्लॉय हुए हैं बाहर के क्षेत्र के लिए, बरी के लिए, चौपारण के लिए, बड़कागांव के लिए, उनका डिप्यूटेशन करके हजारीबाग ले आया गया है उनको अस्पताल में सेवा दे। तो उनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बड़कागांव में था, केरेडारी में था, चौपारण में था, विष्णुगढ़ में था, वहां के लिए इनको बहाल किया गया था। लेकिन लेटली उनको जो है यहाँ ले आया गया, जो कि गलत है। अब पूरे जिले के बच्चे, चाहे वो कोई भी पंचायत हो, कोई भी गांव हो, आंगनबाड़ी में ही जाते हैं। और उसको जो हम लोग प्ले स्कूल बोलते हैं शहर में, वही गांव के स्कूल का ये प्ले स्कूल ही है। तो हम लोगों ने ये किया कि भाई 1778 या 68 ऐसा कुछ आंगनबाड़ी केंद्र है पूरे जिले में, तो सब सरकारी भवन में हो पहला, और सब उन्नत, मतलब सबको जो एक लेवल पर जो होना चाहिए, जिस लेवल पे, उस लेवल पर हो। इस बात पर हम लोगों ने फोकस किया। जो कि संतुष्ट तो पूरी तरह से नहीं है। हम लोगों ने अपनी बातों को रखा कि ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात की, उसमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। खास करके बिजली व्यवस्था में भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमने मांग रखा है कि डीएमएफटी फंड से कम 100 ट्रांसफार्मर दिया जाए, जिसका बढ़िया से रख रखाव हो। आज के डेट में हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 से 25 ट्रांसफार्मर जला हुआ। रात दिन हम लोग परेशान है। जनता बार बार सवाल करती, जब हम जीतने से पहले जनता के पास गए थे तो हम लोगों ने कहा था कि हम जीतेंगे तो जितना देर स्टेपनी बदलने में लगता उतना देर में ट्रांसफार्मर बदलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो गए। इस सरकार में हमको काम नहीं कर पाए। हम विधायक मत से भी 1 करोड़ रुपया का भी ट्रांसफार्मर खरीदने जा रहे हैं, और डीएमएफटी फंड से भी हम लोग ने अनुशंसा किया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफार्मर। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली व्यवस्था बहुत तरह से चरमराई हुई है। खास करके अभी जो मेरा ग्राउंड मिशन स्कूल का ग्राउंड है, स्टेडियम है खेल कूद के लिए, जितने भी ग्राउंड सब खराब पड़े, उसके लिए भी अनुशंसा की है कि उस सबसे भी बेहतर जो पहले हजारीबाग का था उस तरह का व्यवस्था बनाया जाए।
तो हमारे बच्चे अच्छे से खेल सकें। मिशन स्कूल ग्राउंड के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, आज एक माइनिंग कॉलेज हजारीबाग में चाहिए, बड़का गांव में चाहिए, कहीं जहां हमारे प्रभावित हो रहे हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो हमेशा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। एक बढ़िया माइनिंग कॉलेज हजारीबाग में 1, 2, 3 जितना हो वो कम ही रहेगा। अगर हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं हजारीबाग के बच्चे, तो यहाँ एजुकेशन हब भी है, तो अच्छा मैसेज जाएगा और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल रोजगार मिलेगा। सर पास हुआ क्या? ये पास हो गया, इसके लिए हम लोगों ने दिया है, इसमें विषय में आ भी गया है और इसे पास किया जा रहा है। और केंद्र से भी हम बात करेंगे माइनिंग कॉलेज के लिए जितना से जल्दी हो हजारीबाग में इस तरह का उच्च शिक्षा का कॉलेज आए और हमारे युवाओं को अच्छा रोजगार मिले।